गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं, धनुजवनकृशानं गणनामगगर्णं। सकल गुण निधानं वारणानामधीशं, रघुपतिप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। आओ आसन लीजिए, सुनो कथा करुणान। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख सदा गणेश। 5 देव रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। आइए कथा प्रारंभ हो रही है। हनुमान जी बाबा महाराज आप तो कथा के बड़े प्रिय भक्त हैं, आइए श्रवण कीजिए आकर के। राम सिया राम जय जय। कल की कथा प्रसंग में हमने सुना राम जी कौशल्या मैया के पास वन की विदा लेने के लिए पहुँचे हैं। मैया ने उनको वन के लिए विदा करने से पहले मूर्छित हो गई हैं। सीता मैया और रघुनाथ जी पंखा झल रहे हैं। सीता मैया उनके तलवे सहला रही हैं। माँ की आँख खुलती है। मैया ने भारी मन से श्री रघुनाथ जी को वन जाने के लिए कह दिया कि माँ हूँ मैं आदेश करती हूँ कि आप वन मत जाओ। तो राम जी ने कहा कैकेयी माँ ने पहले आदेश दे दिया है। इसके आगे की कथा हम और आप आइए श्रवण करते हैं। राधे श्याम रामायण में आपका स्वागत है। और दिलीप मिश्रा जी कंटिन्यू वॉचिंग में हैं। फेसबुक के माध्यम से हम और आप सभी लोग कथा का श्रवण करते हैं। बोले हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। राम सिया राम जय जय राम। माता बोली लोक मत तो, माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल। माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल। लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। राम सिया राम जय जय हनुमान। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से, पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती, तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ। रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। मैया ने कह दिया कि रघुनाथ जी के साथ सीता आप भी वन को चली जाओ।
वह सिया सहित वन जाता है, यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें, अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, मैया कह रही है, मैया नहीं सुमित्रा मैया कह रही है, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं, तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो जाओ, तत्पर हो 14 वर्षों को। लक्ष्मण से सुमित्रा जी कह रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया वो सीता जी और राम जी तो वन को जा रहे हैं, हम भगवान श्री राम जी की सेवा में जाना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। सुमित्रा ने कहा जाओ बेटा, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अरे ऐसी कौन सी माँ होगी जो श्री राम जी की सेवा करने से के लिए अपने पुत्र को रोकेगी। भगवान की सेवा है, जाइए 14 वर्ष। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब वैन, कौशल्या ने सीता जी को परमिशन दे दी और सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को परमिशन दे दी। अब बन जाने के लिए 3 लोग तैयार हो गए, राम लक्ष्मण और सीता मैया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नयन। जब मैया ने कहा भैया की सेवा में जाओ तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। राम सिया राम जय जय। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, यही भाव थे हो गए जिसमें लखन अनन्य, बेहुवल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। देखो वह भी एक माता, देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, अपने को राज दिलाती है। एक मैया वो भी है जो अपने लड़के को राजगद्दी दिलाने के लिए क्या करतूत कर रही है। एक आप हो, मुझे वन में भेज रही हो। देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन को भिजवाती है। एक वो माँ है जो अपने सौतेले बेटे को वन भेज रही है, और एक तुम हो मेरी मैया जो मुझे राम जी के साथ भेज रही है। इस ओर एक भी राम सिया राम। ब्रजेश दिलीप मिश्रा जी और हमारे कुंज बिहारी बाबू जी शाहजहांपुर से कथा सुन रहे हैं, और ब्रज किशोर मिश्रा जी फेसबुक से सभी लोग जुड़े हैं। सबको सादर जय सिया राम। आइए राम चर्चा में हम सभी लोग भागीदार बने। 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट जैसा मौका हो वैसा भजन करो, भगवान की चर्चा में सम्मिलित रहो। परमात्मा की चर्चा सुनने और सुनाने वालों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। इस रामचरितमानस के माध्यम से, चाहे राधे श्याम के माध्यम से, श्री राम का जो चरित्र है, अयोध्या का जो चरित्र है,
बड़ा ही अद्भुत है। एक माँ अपने बेटे के लिए राज्य मांग रही है। एक सौतेली माँ अपने बेटे को सौतेले भाई की सेवा में भेज रही है। सारे चरित्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं दशरथ जी के परिवार में। कौन सा चरित्र जीना है, कौन सा चरित्र अपनाना है, उस चरित्र को अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। एक माँ अपने बेटे के कारण वरदान मांग करके भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया। दूसरी माँ अपने बेटे को सौतेले भाई की सेवा में भेजा है। कहने लगे, हे जननी तुम धन्य हो मेरी माँ, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मैया तुम तो कोई विदुषी है, कोई त्यागी महिला ही ऐसा कर सकती है। मैं भाई बन जा रहा सौतेला, जाने दो, मरने दो, खपने दो, रहो बेटा यहीं चकाचक, महल की व्यवस्था है, क्यों जाओगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, महलों में राज करो, मत जाओ मेरे लाल, ऐसा बोलती। लेकिन सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को सेवा में दिया, जाइए अपने भाई की सेवा करिए। और ये बात जैसे ही आज्ञा मिली, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैया तुम कोई मानवी नहीं लग रही हो, तुम तो पता नहीं क्या है। तुमने माँ तुमने समय देख, तुमने माँ तुमने समय देख, मेरी माँ तुमने समय देख, मेरे ही मन की बात कही, मेरी माँ तुमने समय देख, मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। सौतेली माँ ने सौतेले भाई को, एक माँ सेवा में लगा रही है लक्ष्मण को, जाओ भैया, बड़े भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक सौतेली माँ अपने बेटे के लिए सौतेले भाई को वनवास भेज रही है। इतना अद्भुत चरित्र है कैकेयी का और सुमित्रा का। लक्ष्मण कह रहे हैं, धन्य है जननी, धन्य है तू मेरी माँ, तू सच्ची छत्राणी है जो मुझे राम की सेवा में समर्पित कर रही है। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। मैया से कहा लखनलाल ने, रजत शेखर जी और हमारी धर्मपत्नी वीना मिश्रा जी, ब्रज किशोर मिश्रा जी सब वॉचिंग में हैं। भगवान जाने, भगवान की कृपा रहे आपके ऊपर, हनुमान जी आपके ऊपर दया करें। न जाने कितने लोग आते हैं, भगवान जाने कितने लोग चले जाते हैं। भगवान की कृपा जिन पर होती है वही कथा सुन पाते हैं। बाकी तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम चीज़ें हैं, बड़ी चटपटी रीलें हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब विषयों पर लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपना शॉर्ट वीडियो और सब डालते रहते हैं। जिसकी तो रुचि है, मार्केट में जाओगे तो जो जिसकी रुचि है वो खरीदता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मॉल है विचारों का, जहाँ पर जिसके जो विचार हैं वो चीज़ वहाँ मिलती है। कथा प्रेमी जो हैं वो कथा भी सुनते हैं,
जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं, नहीं प्रेमी हैं, वो अपना रील देखते हैं। बहुत रीलें हैं, करोड़ों अरबों रीलें पड़ी हुई हैं। करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर करोड़ों प्रकार के विचार भेज रहे हैं। आपको जो योग्य हो आप ले लीजिए। राम सिया राम सिया राम। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता, इस सिर पर हाथ धरो माता। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैया मुझे 14 वर्षों की शक्ति दे दो, क्योंकि बहुत समय के लिए दूर जा रहा हूँ। मेरे सर पर अपना हाथ रख दो। मैया विह्वल हो गई, आंखों से नैनों से अश्रुधारा। जिसका बेटा 14 सालों के लिए जा रहा हो, लक्ष्मण को तो कोई वरदान था नहीं। कैकेयी ने सिर्फ मांगा था राम के लिए वनवास, न कि लक्ष्मण के लिए। कह दिया, विह्वल हो गई। माता भी विह्वल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बांका बाल। आशीर्वाद दिया, जाओ लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा, ये माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। आज एक सौतेले भाई की सेवा में एक सौतेली माँ ने अपने बच्चे को समर्पित कर दिया। भारत की माताओं को ये बात सोचनी चाहिए। आज तो माताएं अब सगे भाई में झगड़ा करा देती हैं साहब, सगे भाइयों में। कई माताएं ऐसी भी विचित्र हैं जो अपने भाई बहनों के मध्य कहीं न कहीं गड़बड़ करा देंगी। तनिक असावधानी घटे, बच्चों के मन में जहर भर देती हैं। ऐसी माताएं भी हैं। 14 वर्षों के लिए लखनलाल को आज्ञा दी है, यदि बाका बाल हुआ भी तो। और देखिए शिक्षा क्या दे रही है, ये समझने योग्य है। यदि बाका बाल हुआ भी तो, होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो, लग जाए प्राण की भी बाजी तो, रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, वो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में, वीरों की भांति खड़े रहना, वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर, तो माँ का दूध लजा दोगे, तो माँ का दूध लजा दोगे। चाहो प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है, अब सिया तुम्हारी माता है। ऐसे वचन कहे। बताइए, भेजा और सिखा करके भेजा, भाई की सेवा में खड़े रहना। 14 वर्षों तक उन्हें कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, प्राण देने पड़े फिर भी प्राण दे देना, भैया को कष्ट न हो। ऐसी शिक्षा माँ को देनी चाहिए। भारत की माताओं को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। भाई के प्रति समर्पण भाव तभी तो उत्पन्न होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कम होता है।
कहीं बड़े को ज़्यादा प्रेम, कहीं छोटे को ज़्यादा प्रेम, कहीं मझले को, कहीं बेटियों को ज़्यादा प्रेम के चक्कर में भाई 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 बहन बेटियों के संबंधों में बिगाड़ आ रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे माँ का भी हाथ है। मित्रों, याद रखना, यदि माँ सच्ची है, सही है, सही संस्कारों में लोगों को कह रही है, तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा। राम से या राम से, छोटे को योग्य है अपने बड़े भाई की सेवा करे। वही बात मैया ने लक्ष्मण से कही है। अरे ये कहे आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। सुमित्रा जी ने पूरे संदेश दिए हैं, माँ लक्ष्मण भैया की सेवा करना, वहाँ रहना और हर क्षण मैया की सेवा करना। आज से तुम्हारे पिता रामचंद्र जी हैं और माता सीता हैं। इस प्रकार की शिक्षा को दे करके विदा किया है, आशीर्वाद देकर विदा किया है। पी राजन श्रीवास्तव जी, पंडित आशीष शर्मा जी, अब जब फेसबुक पे हैं भाई, देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। फेसबुक पे पता नहीं चलता कौन कहाँ से है, लेकिन बहुत सुंदर आप लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घन घोरों में था सर चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुघड़ चटाई पर वह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। एक एक चरित्र बड़ा अद्भुत है। सुमित्रा ने जैसे विदा किया, थोड़ा आगे बढ़े लक्ष्मण भैया तो देखा बहुत ही लज्जा में, बहुत शर्मीले में उर्मिला सीकों की चटाई पर पड़ी हुई है, लेट। जैसे लक्ष्मण को आते देखा, अपने स्वामी को बड़े ही गंभीर भाव में वो खड़ी हो गई है। पहले चरणों में गए, पहले चरणों में गए, फिर नयनों तक नैन देख अवस्था प्रिया की, बोले लक्ष्मण बहन। अपनी पत्नी की अवस्था को देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनिएगा। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा वन जाने का। जैसे ही कुछ कह पाती लक्ष्मण जी ने कह दिया पहले, हे उर्मिला उर्मिला मुझे विदा कर दो, मेरी माँ ने आज्ञा भी दे दी है और मेरा प्रण है कि मैं भैया के साथ बन जाऊंगा। अब क्या कर सकती है, जो पहले कह दिया प्रण है। पत्नी तो पत्नी की, पत्नी तो पति की दासी होती है जी। वही पत्नी श्रेष्ठ है जो पति की बात को अक्षर से माने। इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कह दे
आज कोई कह के देख ले, भाई और भाभी की सजीव सेवा करने में मैं जीवन सफल करूंगा। न राम जैसे भाई हैं, न लक्ष्मण जैसे भाई हैं, ना उर्मिला जैसी कोई पत्नी है। क्या हालत होगी। राम सिया राम सिया। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। सुन उर्मिला की देखो, माँ ने तो विदा कर दिया। पत्नी का तो आधार पति ही होता है। पति जा रहा है 14 वर्षों के लिए। जब ये बात सुनी उर्मिला कांपने लगी है भैया। लेकिन वो सती स्त्री थी, उसने अपना धीरज नहीं खोया। चलिए कैसी दशा है आप देखिए उर्मिला की। राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा, भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर वैसे रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बहुत कष्ट हुआ उर्मिला को, बहुत कष्ट और बड़ी पीड़ा हुई, बहुत बहुत परेशान हुई, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ा। अंदर आग लगी लेकिन बाहर धुआं तक नहीं उठा। ऐसे रोई किसी ने देखा नहीं, आंखें सजल नहीं हुई, मन रोता रहा। बोली वाह होगा वही, बोली वाह होगा वही, जैसा हो भवितव्य। उर्मिला कह रही है, बोली वाह होगा वही, जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। अब देखिए क्या समझा रही है। आज की कोई स्त्री क्या भाई और भाभी की सेवा में 14 दिनों के लिए भी भेज सकती है अपने भाई को, पति को नहीं भेजेगी। 1500 बहाने बताएगी। न राम जैसे भाई। अपना सनातन धर्म कितना अच्छा है। इसी भारत भूमि पर श्री राम जी अवतार लिए हैं। देखिए परिवार की क्या सुंदरता है। एक माँ वन को भेज रही है, दूसरी माँ अपने बेटे को सेवा में लगा रही है। एक उसी की पत्नी किस तरीके का व्यवहार कर रही है, आइए दर्शन करते हैं। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। ऐसे परिवार बनता था, ऐसे बनता था परिवार। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, उर्मिला कह रही है, श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। भगवान जो धर्म आपका स्वामी है, कह देने लगी, जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं, कृतकृत्य हुई सुनकर मैं तो बड़ी कृतज्ञ हूँ, बहुत हर्षित हो गई ये सुनकर के। जो आपका स्वामी धर्म है वही मेरा धर्म है। उर्मिला की
गति अंदर से बड़ी विचलित है, लेकिन फिर भी संभाल कर बोल रही है, नाथ हे हृदयेश्वर, अब जाना है तो जाओ, भाई की सेवा करो, रघुराई की सेवा करो। और कहने लगी, मैं भी कहती हूँ यही दिन, मैं भी कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। प्राणेश्वर यानी रघुकुल में यश प्राप्त करने का यही दिन है, आप जाओ भाई की सेवा करो। मैं खुश हूँ यह, मैं खुश हूँ जब यह देख रही, पोशाक सफर की पहने हो, वन जाने को जब हो तैयार, वन जाने को जब हो तैयार, तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। जब तैयार हो गए, पोशाक पहन ली और जाने की बिल्कुल सब व्यवस्था बन गई, तो यहाँ क्यों ठहरे हो प्राणनाथ, अब जाओ। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिन के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। देखिए, किसी को भेजना है या कोई जा रहा है तो उसके सामने रोना नहीं चाहिए, रो करके क्या मिलेगा, वो तो जा ही रहा है जी, उसको हर्षित होकर के विदा करेंगे। उर्मिला ने हर्षित होकर के बिना आंसू गिराए कहा, जब तैयार हो गए, बन जा रहे हो, तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ रघुराई की सेवा करो मेरे प्राणनाथ। अंदर से उर्मिला बहुत व्यथित है, बाहर को कुछ नहीं दिख रहा है। उर्मिला की तरह माता और बहनों को भी, माताओं और बहनों को उर्मिला जी की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। मान लो लड़का पढ़ने जा रहा है, अब उसके सामने रो रो करके बुरा हाल बनाओगे, वो कर नहीं पाएगा। व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है जब उसको रो करके विदा किया जाता है। व्यक्ति को मजबूत करके भेजना है जी। रो देती सुमित्रा तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, लक्ष्मण जी बोलने लगे, तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहती हूँ धन्या हो तुम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। लक्ष्मण जी कहने लगे, उर्मिले तुम बहुत धन्य हो, तुम वास्तव में मनुष्य नहीं हो, कोई देव कन्या हो, मेरी मैया जैसी माँ हो और आपकी जैसी पत्नी हो। उस घर की शोभा क्या स्वर्ग के समान है। एक माँ अपने बेटे को भेज रही है, दूसरी माँ अपने बेटे के लिए भेज रही है। एक माँ अपने बेटे को भेज रही है राम के साथ, दूसरी माँ अपने बेटे के लिए राम को भेज रही है। दोनों माँओं का अंतर देखिए। उस जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, जा तो रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा क्यों ठहरे हो। ये पति और पत्नी के बीच संवाद है
और आप देखिए कितना सम्मानजनक है। एक बात का अनुभव कीजिए, पति और पत्नी आपस में संवाद कर रहे हैं और बहुत सम्मान के साथ कर रहे हैं। क्या कारण बताया? यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है, बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो, तो यह मैं कहने आया हूँ मेरे संग तुम चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों सहित, अरे लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, ग्रह लक्ष्मी सिंह निसी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए, पत्नी को ले जाए, पत्नी को ले जाए। लक्ष्मण के अब अपने लक्षणों से, अपनी बुद्धि से बहुत सुंदर बात कही उर्मिला से, लेकिन उर्मिला ने कहा, दहाड़ कर चिल्ला कर कहा, और दहाड़ कर मतलब यहाँ कवि ने लिखा ग्रह लक्ष्मी सिंह ने से उठी तुरंत दहाड़, मतलब दुखी थी। और उसे दुखी भाव में कहा लक्ष्मण जी ने, अगर आप चलो तो मैं आपको भी लेने आया हूँ। उर्मिला ने कहा, अरे स्वामी, तुम सेवा करने जा रहे हो और सेवक अपनी पत्नी के साथ जाएगा तो क्या राम और सीता की सेवा कर पाएगा? यदि मुझे साथ में लोगे तो स्वामी, यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी, तो वह सेवा छूट जाए। उर्मिला कहने लगी, अगर हमको साथ में लेकर के चलोगे तो जो सेवा का व्रत लिया है उसमें बाधा आएगी। अगर मेरा आकर्षण तेज हो गया तो फिर आप सेवा कहाँ कर पाएंगे स्वामी? इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक वह चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। उर्मिला ने कहा, स्वामी मैं नहीं जाऊंगी, आपके व्रत को नहीं तोड़ूंगी, आप सेवा करिए, मैं 14 वर्षों तक आपके चित्र की ही पूजा करूंगी। प्राणे से छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें, वे जग जाया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। हे स्वामी, मेरी छोड़ करके आप जाइए, आपकी माता जी रक्षा करें। मेरा सती बल यह कहता है, कुछ आँच न पति पर आएगी, वह यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा, जब फिर अवलोकेंगी आंखें, निश्चय वह दिवस धन्य होगा, जब यह रंग होगा महलों में।
वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें। रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब यह रंग होगा महलों में। स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। उर्मिला कहने लगी, आप जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, मेरी चिंता छोड़िए। 14 वर्षों तक आप जाइए और वन चले जाओ, मेरी चिंता छोड़ो और अपने भाई रघुराई की सेवा करो। जल्दी ही 14 वर्षों बाद आप सकुशल आओगे, मेरा सतीत्व बल कहता है। तब विदा हो गए लक्ष्मण जी। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यूं सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखिए भैया, अगर आपकी पत्नी चाहेगी तभी आप राम और हनुमान जी की सेवा कर पाओगे। श्री राम के चरणों में वही जाता है जिसकी पत्नी भेजती है। मैं नहीं जा पाता। तुलसीदास तभी गए जब उनकी पत्नी ने भेजा। तुलसीदास हो गए। लक्ष्मण जी तभी जा पाए भगवान की सेवा में जब उनकी पत्नी ने हृदय के साथ सानंद होकर के भेजा। आप तीर्थ यात्रा, कथा, प्रवचन, यज्ञ, तपस्या जो भी कर सकते हैं, अगर आपकी अर्धांगिनी नहीं चाहेगी तो नहीं कर पाओगे। अगर वो चाहेगी तो आनंद पूर्वक करोगे। उर्मिला रो रो कर बेहबल होती, परेशान होती, क्या लक्ष्मण जी जा पाते? लक्ष्मण जी कहते नहीं, मैं भी चलूंगी। वो साथ में चल देती तो फिर वो सेवा, राम जी की सेवा कर पाते? नहीं कर पाते। आप भगवान की सेवा तभी कर सकते हैं जब आपकी अर्धांगिनी आपको परमिशन दे, आज्ञा दे और हृदय से विदा करे, अन्यथा नहीं कर सकते। महिला अर्धांगिनी चाहेगी तभी आप भक्ति मार्ग पर जा सकते हैं। उर्मिला ने लक्ष्मण जी को, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। एक माँ ने और एक पत्नी ने। दोनों स्त्रियां आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। माँ चाहे और पत्नी चाहे तभी कोई पुरुष भक्ति मार्ग पर सेवा के भाव में भगवान की सेवा में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा पाएगा। चला भी जाएगा तो मन नहीं लगेगा। मन से वही सेवा कर पाएगा जिसको माँ ने और उसकी पत्नी ने पूरे मन के साथ विदा किया हो। मन तभी रघुनाथ जी की सेवा में लगता है जब पत्नी और माँ हृदय के साथ विदा करें, कहें जाओ भगवान की सेवा करो, तब होती है सेवा। लक्ष्मण को मैया ने और उनकी पत्नी उर्मिला ने सानंद पूर्वक विदा किया और कहा, रघुराई की सेवा में जाओ, मैया सिया और पिता रघुराई को समझो। राम सिया राम सिया राम। देखा वन जाने को तैयार, श्री रघुवर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, माँ से वे विदा हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, माँ से वे विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, यह मन की कह पाऊं कैसे। मैया और उर्मिला से विदा करके रघुनाथ जी के पास पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी देखिए कैसे कहेंगे, क्या जाने सिर रघुकुल भूषण,
विनती स्वीकार करे न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। कुछ कहा नहीं, रोने लगे। व्याकुल हो रोने लगे लखन, व्याकुल हो रोने लगे लखन, व्याकुल हो। राम सिया राम सिया राम जय जय। सुनी गरीब निवाज ने रोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज, अरे रोने की आवाज। सुनी गरीब निवाज ने उस कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले है ये क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पाए। जहाँ सिया और रघुनाथ जी बन जाने की तैयारी कर रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, वहीं पर जाकर कोने में खड़े होकर के रोने लगे और बिसुक बिसुक सिसुक सिसुक करके रो रहे हैं। भगवान ने रोने की आवाज सुनी। लक्ष्मण, तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या क्लेश है, क्या कष्ट है मेरे भाई। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहने लगे रघुनाथ, बड़े भाई के शब्दावली। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, कहने को हम तुम, कहने को हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है रघुकुल का। देखिए बड़े भाई राम ने किस तरह संबोधन किया। लक्ष्मण, तुम मेरी दूसरी भुजा हो भाई, अरे तुम मेरे प्राण हो लक्ष्मण, मेरे प्राण हो, मेरे दूसरे धनुष हो, मेरे दूसरे बाण हो। अरे एक ही अंश हो भैया, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है बताओ। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण में गिरे लखन तत्काल। तुरंत लक्ष्मण भैया गिर गए चरणों में, जैसे आंधी में डाल टूट कर गिरता। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हो, ममता तोड़े क्यों जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो, मुझको छोड़े। भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक बचन है लक्ष्मण का। या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। कहने लगे हमारे अंदर भाषा की कोई चतुराई नहीं है। दो टूक में आपको बता रहा हूं, या साथ ले चलो
क्या मेरे प्राण जाएंगे। राम सिया राम। प्रभु बोले धीरज धरो, प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। भैया इस समय योग्य नहीं है, उचित नहीं है, समय देखो। हम और सीता जी तुम्हारी भाभी वन को जा रहे हैं, समय क्या है अयोध्या में, भरत और शत्रुघ्न नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हर देखो। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। राम ने कहा भैया घर में कोई नहीं है, भरत शत्रुघ्न मामा के घर गए हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, हम भी जा रहे हैं, यहाँ इनकी सेवा कौन करेगा। लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा छोड़। साफ शब्दों में कह दिया भैया मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आपका आश्रय है, मुझे और किसी का नहीं। जैसे समुद्र में जहाज का कौवा हूँ मैं भैया, उड़ करके वहीं बैठूंगा, करके कहाँ जाऊंगा। और बोले हैं लक्ष्मण मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा, भाई स्वामी और पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता भी, जो कुछ है जनक दुलारी है, जो कुछ है जनक दुलारी है, जो कुछ है जनक दुलारी। लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं और किसी को नहीं जानता, मेरे भाई पिता सखा मित्र आप हैं, सब कुछ है। मेरी मैया मेरी माँ जो कुछ भी है सब भाभी जनक दुलारी है। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। चरणों को पकड़े पकड़े लक्ष्मण जी कह रहे चरण नहीं छोड़ूंगा, प्राण चले जाएं भले ही। भाई के लहू, भाई के लहू का भाई, दब सकता है उद्वेग नहीं। भाई के लहू का भाई, दब सकता है उद्वेग नहीं। जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। ऐसे बोलना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा हे रघुनाथ जी मैं किसी को नहीं जानता,
मैं आपकी सेवा करूंगा। ये वेग थम नहीं सकता, मेरे प्राण चले जाएं, हे रघुनाथ मैं आपकी सेवा में रहूंगा। इस प्रकार जब सुना तो रघुनाथ की भी बाहें फड़क उठी। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। क्या कहने लगे? जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मजली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुंझलाएगी। राम कहने लगे, देखिए मझली मैया कैकेयी जी कि आपके लिए तो आज्ञा नहीं है, आप भी चलोगे तो माँ कहेगी ये वनवास कहाँ जा रहे हैं, तो वन विहार जा रहे हैं। भाई सेवा के लिए है, पत्नी सेवा के लिए है, राम को वनवास कहाँ हुआ। मझली माँ ने आपको आज्ञा नहीं दी है। मझली माँ ने कैकेयी जो सभी कारणों की गठरी है, विधि के विधान के चक्कर में कैकेयी जो इस समय खड़ी है, ये सबसे बड़ी कारण की गठरी है अयोध्या में इस समय, जो काल रात्रि मंडरा रही है, इसी के कारण है। मझली माँ ने नहीं कहा। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वहीं सुमित्रा। इसमें झुंझलाने क्या बात है? मानो उस मुख रूपी वन में सिंह ने सदस वाणी गरजे। उन दो वीरों के मध्य पहुंच वह वीरा छत्राणी गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रहे सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। मैं भी माँ हूँ, आज्ञा का बंधन है तो मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ लक्ष्मण को ले जाओ। कैकेयी की क्या जरूरत है? माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ। दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। मैया ने कहा तो लखन दौड़े तो भगवान का हाथ पकड़ लिया। रघुनाथ जी प्रेम में उमड़ पड़े। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर, हाय बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय। देखिए परिवार में कैसे लोग कैसे व्यवहार करते हैं। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को वन जाना अनुचित लगता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़े आंखों के सुख को। उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुंह को। कौशल्या कहने लगी है सुमित्रे, अरे लक्ष्मण को तो रहने दे, कम से कम इसी को देख करके खुश हो जाया करूंगी। सुमित्रा बोली। कहा सुमित्रा ने जब ही, जी धरिए धीर। लौट सकेगा अब नहीं, छूट चुका जो तीर। कौशल्या ने कहा अब तो वापस नहीं होगा जीजी,
धैर्य रखिए। मजली के बंधन में रघुवर है, सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। लक्ष्मण हमारी आज्ञा पाल रहा है। राम मझली के कहे जा रहा है, सीता जी आपके लिए कहने जा रही हैं। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। सुमित्रा ने कहा मेरी आज्ञा है, वनवास लक्ष्मण जाएंगे और रघुनाथ जी साथ ले जाएंगे। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन, अजी तुमने सबको मौन। देखना राम इच लक्ष्मण को, तो वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में, ये फूल न कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला खिला आए। या छोटा है तू बड़ा, देखिए माँ क्या समझा रही है। कौशल्या ने कहा चलो ले जा रहे हो तो लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वन में, वैसे ही वापस लाना। ये छोटा है, यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। कौशल्या दे रही है, संभाल के ले जाना। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास। कहाँ? कैकेयी जहाँ पड़े हुए थे, जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी न पाते तब शोक सिंधु में लीन। राजा की दशा और खराब हो गई। एक को कहा था तीन जा रहे हैं। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर कर। बोले थी बात एक ही की, दो और से धारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जान की प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब यह भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। बहुत सुंदर है। राजा कहते हैं प्राणों तुम इनके साथ चलो, प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आँखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। राजा आँखों से कहते अंधी हो जाओ, प्राणों से कहते इनके साथ चले जाओ। राजा का बहुत ही दुख भरा मन है,
तीन लोग बन जा रहे हैं। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल, चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। पिता की दशा देखिए, राम सामने देखा है, आंखें थोड़ी खोली, राम जी सामने खड़े हैं। बातें हूँ पिता पुत्र में यह कैकेयी नहीं चाहती थी, कैकेयी नहीं चाहती थी। इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। तो आप गुस्से में करा रही हो, वो चाहती थी पिता पुत्र की बात ना हो, ऐसे निकल जाए। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया, सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। कह के ही कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन सोच रही है। वहां गुरुजन, पुरजन, परिजन, ब्राह्मण, गुरुजन सब मौजूद थे, तो कह के ही बोल नहीं पाई, लेकिन सोच रही है अब लकी सांप चला गया, लकीर पीटो, वरदान तो मिल ही गया। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी। सोचो, देखो क्या सोच रही है। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। यह सोच स्वयं ही दौड़ गई वलकल वस्त्रों के लाने को। सन्यासियों के कपड़े लेकर के खुद दौड़ के भाग गई लेने। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत, बिठला लिया तुरंत, बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। क्या बोले? एक पिता पुत्र का संवाद सुनिए। एक पिता जो अपने पुत्र को प्राणों से प्यारा समझता है, एक पुत्र जो अपने पिता को सर्वस्व समझता है। आइए पिता पुत्र के मध्य संवाद को सुने। बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यंत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो। दशरथ की दशा देखिए। दशरथ कह रहे हैं मेरे जैसा कठोर पिता इस संसार में नहीं होगा। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र भी इस धरती पर दोबारा नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। बेटा तुम घर का प्यार छोड़ते हो बेटा, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। दशरथ जी
राम से कह रहे हैं, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। पिता पुत्र का अद्भुत प्रसंग है। राम से कह रहे हैं दशरथ जी, बेटा तुम अवधपुरी छोड़ रहे हो, ये पिता अपने प्राणों को छोड़ देगा, इस संसार को छोड़ देगा। तुम अवधपुरी छोड़कर जा रहे हो, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इतना कह फिर एकटक देखा सुत की ओर, निढाल पड़े हैं जमीन पर। भाई लक्ष्मण सहित राम उनके पास बैठे हैं। अरे इतना कह फिर एकटक देखा सुत की ओर, बोरे सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। क्या कहते हैं, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। सुजाता भाभी भी इसी प्रसंग में प्रस्तुत हुई हैं। परमात्मा की कृपा बनी रहे। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हे पिता, क्या कहते हैं, हे पिता कष्ट, हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा। एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है, हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपकी का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, कुशल सहित घर आएंगे। कहने लगे, हे पिता, समयानुसार कष्ट को सह लेना अच्छा होता है। धीरज, दुख में धीरज रखना अच्छा होता है। जब आप घबरा जाएंगे तो हम किस प्रकार वन की यात्रा को पूरा कर पाएंगे। धीरज रखिए पिताजी, मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराई, कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र का साय। इतने में कैकेयी तपस्वियों के कपड़े लेकर के प्रस्तुत हुए। आइए, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। ये राज आरंभण राज वसन, वे राज आरंभण, वे राज आरंभण राज वसन। तत्काल उतरने लगे वहां, कोपीन खड़ाऊं मृगछाला, वलकल अब सजने लगे वहां। छुप गया दिवाकर करुणा रस, छिप गया दिवाकर, अरे करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग था वह उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई।
वो साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कहे उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। देखिए क्या कहेंगे, गुरु जी आ गए, बलकल वस्त्र ले आई, सीता जी साड़ी नहीं बांध पा रही, राम ने कहा ऐसे बांधो, इशारा किया। ये सब देख करके जैसे जटाजूट बनाए, वस्त्र पहने, सब वहीं पर हो रहा है। वशिष्ठ जी बोले, रानी रानी हो सावधान, रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है, तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। जम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, सीता को जोगिनी क्यों बना रही हो? हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। गुरु जी ने कहा, जाति भी हो हट पूर्वक तो तपस्विन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकणों से जाओ, तुम इन्हीं राज से वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखन लाल से कहे दिया सीता ने निज भाव। क्या कहा? लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, अरे है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी माता को वह सब है अस्वीकार। क्यों? वे यह कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपस्विन है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सीता ने कहा लक्ष्मण के माध्यम से, गुरुजी आपका विचार योग्य है, लेकिन हमें स्वीकार है, क्योंकि मेरा स्वामी जब तपस्वी वेश में है तो मैं कैसे ऐसे जानते होते शोभा पाऊंगी? मुझे तपस्विनी बनना है। कैसे तपस्विन है नहीं करते हम स्वीकार, कहे उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। गुरु जी फिर कहने लगे, वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना, तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूत रमा लेना। गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। पर हम बूढ़ों के आगे तो
रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उससे पहले तपस्विन हूँ, ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप जंगल में जाना बेटी, चाहे जैसे रह लेना, भभूत रमा लेना, चाहे जैसे रहना, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर तुम तपस्वी निवेश मत बनाओ। ये आंखें नहीं देख पाएंगी, अगर आंखें खुल गई तो फिर खुली रह जाएंगी, बंद रह गई तो बंद हो गई। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी रहो बेटी, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। अब देखिए गुरुदेव ने प्रार्थना किया, सीता जी। सीता अब लाचार थी, हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है, वलकल से मत जाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्चा करने को, वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही वन को गए उसी प्रकार तैयार। सीता और लक्ष्मण वैसे ही चले गए, राम जी ने वलकल वस्त्र ले लिए, तीनों चले गए हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार, श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो यह आशीर्वाद तुरत, विप्रों के वृंद पुकार उठे। ओ चिरजीवी यह कहने को, माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुंह से निकल गया। सबने आशीर्वाद दिया है। गुरुदेव सभी लोग ऐसे ही वन को प्रस्थान किए, गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी ऐसे ही जाओ। सबने आशीर्वाद दिया। माताओं ने कहा चिरंजीवी हो, दशरथ ने भी धीरे से कहा कल्याण हो। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। देखिए भैया, भगवान श्री राम विदा तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, विदा माता पिता तुमसे हुए हम
14 वर्षों को विदा माता पिता तुमसे हुए हम। 14 वर्षों को अयोध्या वासियों अब राम चले हम। 14 वर्षों को विदा माता पिता तुमसे हुए हम। 14 वर्षों को मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिलों को। मुसीबत एक सीढ़ी है, मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिले को। अगर तरक्की पानी है तो पहले मुसीबत उठानी पड़ेगी। मुसीबत वो सीढ़ी है जो तरक्की के 2 मंजिलों तक पहुंचाती है। विदा हम की हैं हम खुश किस्मत की, उस पर चढ़ रहे हैं हम हैं खुश किस्मत की, उस पर चढ़ रहे 14 वर्षों को। उसी सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं, ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। कहाँ हैं अपने माँ बापों से, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। कहा है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखें कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को। लोग कहते हैं बच्चे प्रतिकूल चलते हैं, अरे उन बच्चों को देखना चाहिए। माता पिता की आज्ञा है तो हम जा रहे हैं। और कह रहे हैं अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में। पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है, अति आनंद हमको न है आनंद अब हमको कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। भगवान श्री राम जी यहाँ से वन की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिए। यहीं पर कथा का विश्राम होगा। आगे कर श्री राम कथा अयोध्या कांड में चल रही है। श्री राधे श्याम रामायण खंड 7 जो कल कथा होगी उसमें प्रसंग आएगा वन यात्रा। वन यात्रा में हम लोग प्रारंभ होंगे। यहाँ से श्री राम जी वन यात्रा को प्रारंभ करेंगे कल से। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, अपने घर को सिधारियो, शंभु सहित भगवान। मेरे राम जी
मेरे हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। 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 जय जय राम आइए, राम का नाम लिया गया तथा यहीं पर विश्राम होती है। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। जो लोग कथा में आए, कथा को सुना, परम सौभाग्यशाली हैं। जो लोग नहीं सुन पाए, YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करें। राधे श्याम रामायण, जो कि राधे श्याम कथावाचक के द्वारा लिखी गई है, ये रामायण है। इसी का पाठ चल रहा है। इसके बाद तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का भी पाठ होगा और ये निरंतर कथा की यात्रा हम और आप करते रहेंगे। जो लोग भाग्यशाली हों उस यात्रा में सहभागी होंगे, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, वो लोग इस यात्रा में हमारा आपका साथ देंगे। और जिन पर कृपा नहीं होगी वो तो दे ही नहीं पाएंगे। आइए, कल के प्रसंग में हम और आप वन यात्रा करेंगे भगवान श्री राम जी के साथ में। और बहुत सुंदर राधे श्याम रामायण का पाठ हो रहा है। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। एक दर्शक हमारे लगातार बने हैं, उनको भी सादर प्रणाम। जय सिया राम। जो भी हैं भगवान उनका कल्याण करें। इसमें काफ़ी लोग आए गए चले गए, आते जाते बने रहते हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में फेसबुक पर YouTube पर बहुत सुंदर सुंदर लोग रील बनाते हैं, अद्भुत हैं। सुनकर के आनंद आ जाएगा। कोई ब्लॉग बनाता है, कोई कुछ बनाता है, रामायण, राम कथा, राम चर्चा, जिनके मन के अंदर परमात्मा की प्रेरणा है वही लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप राम कथा की चर्चा कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। सादर शुभ रात्रि। जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हनुमान जी बाबा महाराज, कृपा बनाए रखना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन रखते रहते हैं बड़ी। तो कोई दिन कोई है, कोई दिन कोई जई है कि नहीं। भगवान की माया।